प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में यमुनानगर की नैनी थाना पुलिस को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली है। लोकसभा चुनाव के पहले एसओजी यमुना पर और नैनी थाना पुलिस ने एडीए की कांचीराम कॉलोनी में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसओजी यमुनानगर और नैनी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक चुनाव के दौरान अशांति फैलाने के लिए असलहों को खपाने की भी तैयारी हो सकती थी। डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे के मुताबिक नैनी थाना क्षेत्र में एडीए की काशीराम कॉलोनी की जर्जर बिल्डिंग में अवैध असलहा फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी। उनके मुताबिक फैक्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं थी। हाल ही में यहां पर असलहे बनाने का काम शुरू किया गया था। पुलिस ने असलहा फैक्ट्री की सूचना पर काशीराम कॉलोनी में छापेमारी की, जिसमें उन्होंने 5 अभियुक्तों को अतुल सोनकर, विजय कुमार सोनकर, मोहम्मद फैजान, विकास गुप्ता और मोनू भारतीयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की उम्र 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक 32 बोर की रिवॉल्वर, 2 32 बोर पिस्टल, 335 बोर का 5 अवैध तमंचा, जिसमें 3 निर्मित और 2 अर्धनिर्मित तमंचा शामिल है। 12 बोर अर्धनिर्मित तमंचा, 7 लोहे की नली, अवैध कारतूस और असलहा बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। अवैध असलहा फैक्ट्री के भंडाफोड़ और बरामदगी के मामले में पुलिस ने नैनी थाने में आर्म्स एक्ट समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। प्रयागराज से ब्यूरो आरएन की रिपोर्ट। देखिए, यमुनानगर जोन में जनपद प्रयागराज के नैनी पुलिस और एसओजी टीम द्वारा एक रेड डाली गई। एडीए कॉलोनी में एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। इस मामले में हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से कि 3 तो बनाने वाले थे और 2 सप्लायर थे। इसमें हमें कई असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें से 312 बोर के एक पिस्टल है, 2 पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है 312 बोर की। इसके अलावा 5 तमंचे हैं 312 बोर के, जिसमें से कि 3 पूर्ण रूप से निर्मित हैं और 2 अर्धनिर्मित थे। एक 12 बोर का तमंचा मिला है अर्धनिर्मित, और 7 नलियाँ मिली हैं जिनका प्रयोग होता तमंचों को बनाने में। और इसी के अलावा कुछ कारतूस और उनको निर्माण करने की जो अन्य वस्तुएं होती है, पेट्रोमैक्स वगैरह, उनका भी बरामदगी हुई है। 5 अभियुक्त हमने जो पकड़े हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और इसको और डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग कहाँ सप्लाई करने वाले थे। इसमें कुछ सप्लायर्स की भी लिस्ट मिली है, लगभग 12 सप्लायर्स के नाम हैं जो इन्होंने बताया है। इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितनी लिस्ट सच्ची है और इसमें से जो लोग क्रय करना चाह रहे थे वो किस लिए क्रय करना चाह रहे थे इन असलों को। अच्छा, ये जो नज़दीकी आपका स्टेट है मध्य प्रदेश और चुनाव नज़दीक है, तो क्या पूछताछ में इसकी भी आशंका है कि ये लोग वहाँ भी चुनाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं? जो लिस्ट आई है उसमें या चुनावी कुछ ऐसा कुछ सामने आया है? जी, हमने इस बिंदु पे पूछताछ की, लेकिन ये पता चला कि ये लोग केवल सप्लायर हैं। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसको कौन प्रयोग करेगा। और प्राइमा फेसी जो लिस्ट मिली है उसमें कोई किसी भी पॉलिटिकल लिंकेज को नहीं पाया गया है। ये लोग बस ऐसे कुछ समाज के जो लोग होते हैं जो इसी तरह के कृत्य करते हैं, इन टाइप के लोग लग रहे हैं। और इसमें हम लोग और पूछताछ करेंगे, इसको और डेवलप करेंगे कि इसमें क्या कोई योजना तो नहीं थी। इस बात का खुलासा होगा तो हम लोग आपको और अवगत कराएंगे। क्या संभावना है, चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर क्या संभावना है? चुनाव के बारे में तो हम लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर पक्का रखें, हमारे बॉर्डर्स को सशक्त रखें, हमारी एफएसटीज़ और बाकी सारी टीमें, हम लोग अपने क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और सभी चुनावी चीज़ों पर पुलिस अपना बेस्ट कर ही रही है। कुछ बताया कि कब से संचालित कर रहे थे इनका? हाँ, कब से सक्रिय था? हमें पता चला है कि ये 15-20 दिन से संचालित कर रहे थे। इसकी सूचना हम लोगों को मिली थी, हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। सूचना पक्की करने के बाद तब इनको अरेस्ट किया गया। क्या दूसरे स्टेट में भी सप्लाई की बात सामने आई है और संभावना क्या है, क्योंकि चुनाव के पहले ही है जिस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि ये दूसरे स्टेट्स में भी सप्लाई कर रहे थे। हो सकता है ऐसी संभावना हो। ये किस लिए कर रहे थे, क्योंकि क्राइम के लिए कर रहे थे या किस लिए कर रहे थे, ये बातें खुलेंगी और इससे हम लोग आपको भी अवगत कराएंगे। गिरोह के लोग क्या इसमें सम्मिलित हैं, फरार हैं?
कितना बड़ा इसमें गिरोह है? हाँ, इसमें जो प्राइमा फेसी हमारे पास कुल 5 लोग मिले हैं, इसमें से कुछ और लोग भी फरार हैं जो पूछताछ में आया है। वहाँ पर मौके से 3 लोग मिले हैं, 2 सप्लायर मिले हैं और बाकी कुछ खरीदार भी है, उनका क्या बैकग्राउंड है, ये कितना बड़ा गिरोह है, ये हम डेवलप करके फिर आपको और अवगत कराएंगे इसमें। थैंक यू। थैंक यू। यार